डकी भाई ने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले लिया और एक तस्वीर उन्होंने वायरल की सोशल मीडिया पे, जिसके वो घर के बाहर वो खड़े हुए हैं और पीछे उनका कोई ड्रीम हाउस है, कोई ड्रीम उनका होम है जो वो लेना चाहते थे। और साथ में उन्होंने एक लाइन लिखी कि फाइनली उन्होंने जिंदगी में इतना हार्डवर्क किया और उस हार्डवर्क से उन्होंने ये वाला घर जो है वो ले लिया। अब हार्डवर्क कौन सा किया है मैं आपको पहले तो वो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, बहुत सारी यूथ ऐसे है जो इनको देख के इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि यार इन्होंने जिंदगी में इतनी मेहनत करके तो घर बनाए, गाड़ियां ली, पैसा बनाया। अब वो हार्डवर्क को समझ नहीं पाते असल में वो हार्डवर्क होता कौन सा है, और फिर वो अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं क्योंकि उनसे वैसा हार्डवर्क होता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सा हार्डवर्क लेके इन्होंने ये घर बनाया है। भाई दिल बहुत उदास हो गया है, एक सैड सॉन्ग पे मुजरा करके दिखा दो। नहीं साहब, इस तरह किसी ने नहीं मैंने कौन सा करना है, वो तो वैसे ही शुगर मिले में सवाल पूछना, मैंने कौन सा कर देना है। इस तरह किसी तुम पहले से मारते आ रहे हो तो तुम्हारा कुछ पता भी नहीं। कभी तुम जाके चौक पे डांस करते हो, कभी तुम कुछ करते हो। और नहीं वो तो पास है ना, जाहिर है शादी से पहले तो चलता है ना। अब तो वो तो ऐसे ही शुगर में सवाल पूछा है, कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो। पानी लाना एक गिलास। ओ गई गई गई। तुम नहीं बाज आओगे साथ, जा रही है वापस। अच्छा सॉरी रूबेन, ओ सॉरी। ये भाई साहब की स्ट्रगल थी, मेहनत थी और हार्डवर्क था जो करके इन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। अब इस बंदे का जो करियर है ना, शायद वो भूल गए हैं। ये करियर मैं आपको इनका बता देता हूँ कि इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया था, या इन जैसे और जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं। सबसे पहले ये बंदा सोशल मीडिया पे आता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, चैनल बना के रोस्टिंग स्टार्ट करना शुरू करता है, अब्यूजिंग स्टार्ट करता है, रज के लोगों को गालियां देता है, रोस्ट करता है और वो कर्स करता है दूसरों को, यानी दूसरों को लान तान करता है। माँ की गालियां, बहन की गालियां, तेरी माँ का ये, तेरी माँ का वो, इस तरह कर करके जितना डिग्रेडिंग कंटेंट हो सकता है इन्होंने भाई साहब ने बनाया, और वो बना के इन्होंने बनाए पैसे। और ये था इनका टैलेंट, मतलब ये खुद को कहते हैं कि ये हमारा टैलेंट था। अक्सर ये वीडियोस में भी इनका आप इंटरव्यू सुने ना इन जैसे का, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टैलेंट था, लोगों के पास नहीं है। तो टैलेंट क्या था इनके पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि गालियां देना, अब्यूज करना, कर्स करना और रोस्टिंग करना, माँ बहन की गालियां निकालना, जलील करना दूसरों को, और फिर इन्होंने उस सारी चीज से पैसा बनाया। ये इनका टैलेंट था, ठीक है, और ये इनकी मेहनत थी जो इन्होंने की। और इस मेहनत के बाद फिर इन्होंने वो पैसा दूसरी जगह पे लगाया और फिर उसके बाद इन्होंने उससे ये बनाया, ये जो घर था। और लोग, जो हम लोग यूथ होते हैं या हमारे जैसे और बच्चे होते हैं, वो देख के वो अपना हाल बुरा कर लेते हैं कि यार हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप इस तरह की हरकतें करके पैसे कमा सकते हैं? आप मतलब ऐसा पैसा कमाना आपको चाहिए? जो बंदा तो ये कहेगा ना कि भाई मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, कम से कम उनके पास पैसा तो है ना, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, फैमिली अच्छी है, रज के पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपको ऐसा पैसा कमाना है तो। और उसके बाद इनका स्टार्ट होता है करियर पार्ट 2, जो इनका अगेन एक और टैलेंट था, यानी इनका अगेन एक और हार्डवर्क था। वो क्या था कि ये रोस्टिंग छोड़ते हैं, अब्यूजिंग छोड़ते हैं क्योंकि शादी हो जाती है, ये उससे भी आगे 2 हाथ आगे जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को लॉन्च करते हैं, अपनी माँ को, अपने घर वालों को, और उसके बाद ये उनका फेस, उनकी सारी हरकतें, मतलब उनका जो कुछ भी है वो दुनिया के हवाले कर देते हैं। और इसको ये कहते हैं ये मेरा हार्ड वर्क है। इनको ये नहीं पता कि इनका हार्ड वर्क नहीं है, इनका सेल वर्क है, जो ये कर करके पैसा बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और जब इनके ऊपर बात की जाती है तो फिर इनको तकलीफ होती है और फिर ये कंपैरिजन करते हैं कि क्योंकि लोग हमसे जलते हैं तो इसीलिए वो हमारे ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है और आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपके नज़दीक ये सक्सेस हो सकती है कि मतलब पैसा कमाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएं, आप अपनी वैल्यूज़ को भी कंप्रोमाइज कर जाएं, आप अपने घर वालों को भी दिखाना शुरू कर दें, आपका पास्ट ऐसा हो, आपने गालियां दी हो, लोगों को आपने रोस्ट किया हो, और वहां से कमाया हुआ पैसा उसको आप जस्टिफाई करें, और बेशक आपने उसके बाद ट्रेडिंग शेडिंग में वो पैसा डाल दिया है, लेकिन आपकी बेस क्या थी? और इस कंपेरिजन में पढ़ के जब आप मायूस होते हैं कि यार मैं तो पैसा कमा नहीं रहा हूँ, या मैं इतना पैसा नहीं बना रहा हूँ, एक तरफ ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, अब वीडियोज बना बना के और अपनी फैमिली को दिखा दिखा के, एक बंदा है, आप कंपैरिजन करके दिखा करें, एक बंदा है जो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जिसमें उसको वैल्यूज का भी पता है, जो अल्लाह के करीब है, जो दीन की समझबूझ भी रखता है, और वो काम भी ऐसे नहीं करता जिसके ऊपर लोग उसके ऊपर बातें करें। वो एक सेंसिबल इंसान है, उसको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, और वो लोगों को एक अच्छे लेसन देता है। बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, या वो कंटेंट नहीं भी बनाता, लेकिन वो एक इज्जतदार, बड़ा अच्छा वो जॉब कर रहा है और पैसा बहुत ज्यादा वो नहीं बना रहा। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनको ना अपनी वैल्यूज की कदर है, जिनके अंदर ना अखलाकियात होती हैं,
जो ना दीन के करीब होते हैं और जो अपनी फैमिलीज को भी बेच रहे होते हैं। अब आप अगर इन लोगों के पैसे को या इन लोगों के लाइफस्टाइल को सक्सेस मानते हैं तो ये फिर आपके दिमाग का मसला है। यानी आपके नज़दीक सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो ये वाली है, वो नहीं है जो आम बंदा एक ज़िंदगी गुजार रहा है और वो वैल्यूज़ का भी ख्याल रखता है, वो उसको हर चीज़ की नौ हाउ है और वो जब बात करता है लोग उसको सुनते हैं। अब इन दोनों की ज़िंदगी गुजारने और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी फ़र्क है। यानी वो जो बंदा होगा, जिसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब वो इस दुनिया से जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार अच्छा इंसान था, और उसको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, उसकी कोई ना कोई बात या उसका कोई ना कोई किया हुआ काम या कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर काम आ जाएगा जिसकी वजह से उसको याद रखा जाएगा। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनके जाने के बाद लोग गुनाह में पड़ते जाएंगे और इनको गुनाह जारिया जा रहा होगा, यानी इनको वो सारी चीजें जारी होंगी। तो अब आप ये डिसाइड करें, आपको ये समझना है कि आपको क्या एक ऐसा कमाया हुआ पैसा उससे आपको ये सब कुछ बनाना है या आपको थोड़ा कम बनाना है लेकिन एक इज्जत वाली जिंदगी, अल्लाह के करीब, दीन के करीब, और उसमें आप अपनी वैल्यूज को अपलिफ्ट करते हैं और आप एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि आपको ये ना हो कि यार कल को जाने के बाद लोग क्या कहेंगे कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में डाल के गया हूं। असल में जो हार्डवर्क का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि अपनी वैल्यूज को देखते हुए या अपनी इज्जत को बचाते हुए बेशक पैसा कमाना, अपनी जिंदगी में उसको लेके चलना और अपनी फैमिलीज को दुनिया की नजरों से बचाना। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता कि आपने जितना मर्जी पैसा कमाना है और उस पैसा कमाने के पीछे आप किसी भी हद तक जा सकते हैं कि लोग आपको लान तान कर रहे हैं। आप इन यूट्यूबर्स की लाइफ देखें, मतलब कि इनके कंटेंट की, इनकी सेंस देखा करें। जब ये बात करते हैं, कभी इनकी मुंह से आपको कोई विजडम, कोई बात ऐसी सामने आई हो जो आपके दिल को लगे या आपको हो कि यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है, सिवाय पैसे के, सिवाय ये इस तरह की चीजों के, ये लाइफस्टाइल के, घर के, गाड़ियों के, और ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया, वो घर बेच दिया, फलाने के पास चले गए और फलाने ने इतने पैसे दे दिए, फोन किया मुझे इतने पैसे चाहिए, ये बेच दी, वो ले ली। ये इनकी लाइफ पूरी इन चीजों के गिर्द घूमती है। मतलब ये कभी ये लोग आपको कोई ऐसी बात करते हुए नजर नहीं आएंगे जिससे आप पता चले कि यार एक सेंसिबल इंसान है या वो विजडम है उसके अंदर। इनकी बात सुनने को दिल भी नहीं करता। फिर भी बहुत सारे लोग, यानी 6 मिलियन 8 मिलियन लोग इनको देखते हैं। तो मेरी हमेशा एक बात याद रखें कि पैसा बनाना आसान है लेकिन इज्जत कमाना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। और हाँ, जिस बंदे के पास इज्जत है नहीं है या उसको इज्जत चाहिए नहीं है, उसको फिर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे जाएगा। तो मेरा यूथ से, और वो लोग जो इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की स्टोरीज देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं, तो मैं उनको ये लाजमी एक बात कहता होता हूँ कि आप ये भी ध्यान में रखें कि इन्होंने क्या कुछ करके ये पैसा बनाया है या ये घर लिया है। और अगर इफ यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस योर वैल्यूज, आप इन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं, तो दैट्स योर चॉइस, वो आप फिर देखेंगे। लेकिन मेरे नजदीक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटी होती है, वैल्यू होती है। इनके नजदीक हम लोग पागल हैं, हमारे नजदीक वो लोग पागल हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज कह रहा हूँ कि जो चीज या जो पैसा या जो लाइफस्टाइल या जो प्रोफेशन, जो हरकतें आपको अल्लाह से, दीन से दूर कर दे और आपकी जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ और हो ही ना, आपको लोग सुनना ना चाहें, आप सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हार्डवर्क नहीं होता। हार्डवर्क कोई और चीज है, आप इसको कंफ्यूज ना किया करें। क्योंकि ये जो आपको हार्डवर्क और मेहनत और पैसा कमाने की जो डेफिनेशन बताते हैं ना, या वुमेन एम्पावरमेंट की मैं अक्सर बात करता हूँ, वो भी फेक वुमेन एम्पावरमेंट होता है। जो कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स लड़कियां आपको नजर आ रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, शादियों पे जा रही हैं, तस्वीरें खिंचा रही हैं, एंड दे कॉल देमसेल्व्स कि हम लोग एम्पावर्ड वुमेन हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे पास है, हम पैसा कमा रही हैं और लोग हमसे जलते हैं। धोखे में हैं ये लोग और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो किस लिए? क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे कमाने का आपको नहीं कहा गया है, उसके साथ और बहुत सारी चीजें, अहकामात हमारे दीन की तरफ से हैं। तो उन लिबरल्स के लिए जो अक्सर मुझे ये कह देते हैं कि तुम हर चीज के अंदर इस्लाम को ले आते हो, तो भाई हम क्यों इस्लाम को ना लेके आए? क्या गलत बात है अगर मैं ये बताता हूँ कि इस्लाम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर हम इस चीज को देखें तो इस्लाम हमें क्या कहता है या इस चीज की क्या इजाजत देता है? वो गलत बात होती है किसी भी चीज का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना। तो उन लोगों को डेफिनेटली तकलीफ होगी, लेकिन खैर उनके नजदीक उनकी वैल्यूज है, हमारे नजदीक हमारी वैल्यूज हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कह दूं, फिर आखिरी में कह रहा हूं कि पैसा कमाना आसान है, इज्जत कमाना मुश्किल है। पैसा कमा लेंगे आप जिंदगी में, लेकिन देखिएगा कि आपकी जो इज्जत है वो ना चली जाए। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।